जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित और 2025 बोर्ड के लिए 3 नंबर का 100% क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है इस बार। इसी को हम आज की क्लास में हल करेंगे। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 4 का है। प्रश्नावली 4.2 का एक प्रश्न है और ये 3 नंबर के आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, तो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यही प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है बार बार और इस बार भी ये आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी गणित की शुरू कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा दिन आप बचे नहीं है। चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा काम इसमें करना है। यहाँ पर कह रहा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मानेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक इतना है और दूसरा इतना है। ठीक है, तो आपको हल में क्या लिखना है कि माना पहला क्रमांक धन पूर्णांक, पहला क्रमांक धन पूर्णांक हम क्या मान लेंगे, माना पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक। हम पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें, यक्स मान ले। ठीक है, हमने यक्स मान लिया, आपको भी इसी प्रकार से यक्स मानना है। ठीक है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपको मान लेना है। पहला यक्स मान लिया, दूसरा आपको मान लेना है x+1। ठीक है, यही आपको दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक मानना है, एकदम ध्यान से। ठीक है, चलिए इस प्रकार से कर लेंगे। पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा x+1। अब प्रश्न को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि दोनों क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है, यानी कि इन दोनों का अगर वर्ग कर दें, इनका योग दिया है 365 हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यक्स का हम वर्ग कर दें और योग मतलब क्या होता है, जोड़। यक्स का वर्ग कर दे प्लस हम क्या कर दें, x+1 का वर्ग कर दे, x+1 का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। इनका योग कितना हो जाए, 365 हो जाए। ठीक है, इसके कहने का मतलब ए है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, x² मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है तो क्या मिल जाएगा, x², एक का स्क्वायर करोगे +1 और उसके बाद 2x, तो क्या मिल जाएगा 2x, एक का गुणा करोगे यही मिलेगा 2x बराबर कितना मिल जाएगा 365। इसको अब इधर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक x² यहाँ पर है, एक x² यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2x² और इसको पहले लिखेंगे 2x और यहाँ पर +1 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 365। सबको समझ में आ रहा है, बचेगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले का स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे इतना मिलेगा, a+b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 मिलेगा, स्क्वायर 2ab, तो 2x प्लस इसमें करेंगे 2x ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 2x² प्लस 2x और उसके बाद घटा लीजिए तो माइनस का अंक ज़्यादा है, मिल जाएगा 365 में से 1 निकलेगा 64 बराबर 0। ठीक है, कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, 2 कॉमन करेंगे तो हमको अंदर क्या मिलेगा, x² और यहाँ पर प्लस केवल x बचेगा, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा आपको 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 2 के देखिए इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो 0/2 होगा बराबर 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसी को गुणनखंड कर लेना है और x का मान निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अब गुणनखंड करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको गुणनखंड करना है। यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, 1 लाना है, गुणा करने पर 182 लाना है। तो हमने सोच रखा है अगर 14 - 13 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 14 में से 13 निकालेंगे तो 1 मिलेगा और इसी को आपस में गुणा कर देंगे तो 182 मिल जाएगा। ठीक है, तो गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, 182 मिल रहा है। 4 × 3 = 12 के 2, 3 × 9 = 3, 1 4
4 का नम 4, 1 का नम 1, तो 2 4 2 8, 182 मिल जाएगा। इसका गुणा करेंगे 182 मिलेगा, इसी को घटाएंगे जोड़ेंगे घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका युग्म क्या हो गया 14 माइनस 13। तो अब क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 का यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स और माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, सब लोग कर लेंगे। अब यहाँ से मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा हमको 14x माइनस हमको मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस 13x और उसके बाद माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 2 जोड़ा यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1x बच जाएगा प्लस 14 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 13 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x मिला और यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ से 13 निकाल लिया, अब 13 निकाल लिया तो 14 बचेगा। ठीक है, जो यहाँ पर मिलेगा वही अंक यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बार दोनों यहाँ पर सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 14 और इसको एक बार x माइनस 13 बराबर 0। अब आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, इसके बराबर 0, x प्लस 14 के बराबर 0 कामा x माइनस 13 के बराबर 0। अब यहाँ से हमको x बराबर क्या मिलेगा 14 को लाएंगे इधर तो माइनस का 14। ठीक है, x बराबर माइनस 14 और यहाँ पर x बराबर कितना मिल जाएगा 13। ठीक है, चलिए 13 मिल गया। अब हमको निकालना क्या है पहला क्रमांक संख्या, तो माइनस वाला अंक हम छोड़ देंगे, प्लस वाला अंक लेंगे। अब हम लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक पहला धनात्मक पूर्णांक पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है x, तो इसका मान कितना मिल गया यहाँ पर 13। और लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है, हमने माना था x प्लस 1 बराबर x का मान 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है और पहला धनात्मक पूर्णांक दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकाल लेना है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है, आपके पेपर में आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से हल कर लीजिएगा और इसको ध्यान से हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।